जय श्री राधा कृष्णन। यह कहानी श्री कृष्ण की उस दिव्य सीख पर आधारित है जो हमें जीवन के संघर्षों में भी धैर्य बनाए रखने की प्रेरणा देती है। जब हर रास्ता बंद हो जाए, जब सब कुछ खोता हुआ लगे, तब श्री कृष्ण का यह वाक्य, बस सब्र रखो, वक्त सबका बदलता है, आशा की किरण बन जाता है। यह कथा एक सामान्य व्यक्ति के संघर्ष, विश्वास और समय के साथ बदलते भाग्य की भावनात्मक यात्रा है, जो हमें यही सिखाती है कि कठिन समय हमेशा के लिए नहीं होता, बस जरूरत है तो भरोसे और सब्र की। नमस्कार मित्रों, धार्मिक ज्ञान सागर YouTube चैनल में आपका दिल से स्वागत है। मित्रों, वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राधा कृष्ण अवश्य लिखें। मित्रों, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसा ही प्रेरणादायक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी ही पहुंच जाएगा। मैं भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करता हूं, इस वीडियो को जो भी देख रहे हैं उनके ऊपर कृपया दृष्टि बनाए रखें और उनके परिवार की ऊपर भी कृपया दृष्टि बनाए रखें। चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए इस अनमोल कहानियां की तरफ बढ़ते हैं। वृंदावन धाम की पावन भूमि पर जब भी श्री कृष्ण का नाम लिया जाता है, वहां की हवाओं में भक्ति की एक ऐसी तरंग उठती है जो मनुष्य के हृदय को भीतर तक छू जाती है। यह वही धरती है जहां बाल कृष्ण ने अपने लीलाओं से संपूर्ण संसार को यह सिखाया कि जीवन केवल युद्ध, दुख और समस्याओं का नाम नहीं, बल्कि वह एक यात्रा है जिसमें धैर्य, श्रद्धा और विश्वास से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। श्री कृष्ण केवल एक देवता नहीं, अपितु जीवन की सबसे गूढ़ शिक्षाओं के प्रतीक हैं। उनका संपूर्ण जीवन एक संदेश है कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, मनुष्य यदि धैर्य रखे, समय पर भरोसा रखे और अपने कर्म में अडिग रहे, तो अंततः विजय उसी की होती है। यही संदेश वह बार बार अपने भक्तों को देते हैं। बस सब्र रखो, वक्त सबका बदलता है। जब श्री कृष्ण ने महाभारत में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, उस समय अर्जुन भ्रमित था, किंकर्तव्य विमूढ़ था। वह अपने ही सगे संबंधियों के विरुद्ध युद्ध करने को तैयार नहीं था। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, तू अपना धर्म निभा, तू केवल कर्म कर, फल की चिंता मत कर। यही वह क्षण था जब समय के बदलाव की सबसे महान शिक्षा हमें मिली। श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि जीवन में कभी भी कोई भी स्थिति स्थायी नहीं होती। आज जो पीड़ा है वही कल सुख में बदल सकती है। बस आवश्यकता है तो विश्वास और सब्र की। वृंदावन के दिन भी हमें यही सिखाते हैं। बाल कृष्ण का जीवन भी संघर्षों से भरा था। जन्म जेल में हुआ, पलना गोकुल में, लालन पालन यशोदा मैया के साथ और निरंतर कंस के षड्यंत्रों का सामना करते हुए भी उन्होंने अपना धैर्य नहीं खोया। हर परिस्थिति को मुस्कान से स्वीकार कर लेना, वही तो श्री कृष्ण की सबसे बड़ी सीख है। जब हम जीवन में मुश्किल दौर से गुजरते हैं, जब हमें लगता है कि कोई समाधान नहीं है, तब हम अक्सर हताश हो जाते हैं। पर श्री कृष्ण का यह संदेश हमें याद दिलाता है कि कठिन समय भी अंततः बीत जाता है। जैसे अंधेरी रात के बाद सवेरा आता है, वैसे ही हर संकट का अंत भी होता है। जीवन की परीक्षा का असली मापदंड यही है कि हम विपरीत परिस्थितियों में भी अपने धैर्य को ना खोएं। कुरुक्षेत्र के युद्ध में श्री कृष्ण ने यह सिद्ध कर दिया कि केवल बल से नहीं, बुद्धि और धैर्य से भी बड़ी से बड़ी जीत हासिल की जा सकती है। उन्होंने कभी अपने हाथ में शस्त्र नहीं उठाया, फिर भी पूरी महाभारत की दिशा और दशा बदल दी। उन्होंने पांडवों को केवल यही सिखाया कि समय पर विश्वास रखो, अपने कर्म में लगे रहो, सत्य के मार्ग पर चलो और फिर देखो समय कैसे तुम्हारे पक्ष में आता है। श्री कृष्ण की प्रेरणा केवल युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं है। उनका हर संवाद, हर लीला, हर कार्य यह सिद्ध करता है कि जीवन में जब भी दुख आए, तब हमें घबराना नहीं चाहिए। वह अपने भक्तों की परीक्षा जरूर लेते हैं, परंतु उन्हें कभी छोड़ते नहीं। उनका यह वचन है, मैं अपने भक्तों का सदा रक्षक हूं। आज के समय में जब हम भाग दौड़, प्रतिस्पर्धा और मानसिक दबाव से घिरे हैं, तब श्री कृष्ण का यह संदेश पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो गया है। लोग सफलता की दौड़ में इतना उलझ चुके हैं कि उन्हें यह विश्वास ही नहीं रह गया कि धैर्य भी एक गुण है। हम तुरंत परिणाम चाहते हैं, तात्कालिक समाधान की तलाश में रहते हैं और जब ऐसा नहीं होता तो निराश हो जाते हैं। पर श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव,
समय का चक्र निरंतर चलता है। आज का तूफान कल की शांति में बदल जाएगा, बस तू डगमगा मत। वृंदावन की गलियां आज भी यह गवाही देती हैं कि जब श्री कृष्ण मुरली बजाते थे तो प्रकृति तक उनके साथ झूम उठती थी। वह केवल गोपियों के प्रिय नहीं थे, अपितु प्रत्येक जीव के अपने थे। उन्होंने कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। उनके जीवन में यह स्पष्ट था कि हर व्यक्ति को उसके कर्म के अनुसार फल मिलेगा, परंतु वह फल कब और कैसे मिलेगा यह समय तय करेगा। और यही कारण है कि वह बार बार यही कहते हैं, सब्र रखो, समय हर एक का बदलता है। एक बार की बात है, एक साधारण किसान वृंदावन आया। उसका जीवन दुखों से भरा था। खेत सूखे पड़े थे, परिवार भूखा था और उसे लग रहा था कि भगवान ने उसकी प्रार्थनाएं नहीं सुनी। वह मंदिर में आया और श्री कृष्ण से कहने लगा, हे नंदलाल, मैं तुझसे थक गया हूं। मैं तुझे रोज बुलाता हूं, पर तू कभी नहीं आता। तू केवल उन्हीं का साथ देता है जो अमीर हैं या जिनके पास शक्ति है। इतने में एक वृद्ध साधु वहां आया और मुस्कुराकर बोला, हे वत्स, श्री कृष्ण कभी भी किसी को अकेला नहीं छोड़ते। तू केवल धैर्य नहीं रख पाया। समय तेरा भी बदलेगा, पर तुझे श्रद्धा और सब्र के साथ प्रतीक्षा करनी होगी। यह बात उस किसान के मन में बैठ गई। उसने हार मानने के स्थान पर अपने खेत में फिर से काम शुरू किया। दिन, महीने और साल बीते। धीरे धीरे बारिश हुई, खेत हरे हुए, फसलें लहलहाईं और उसका जीवन बदल गया। जब वह फिर वृंदावन आया तो उसकी आंखों में आंसू थे, पर अब वह शिकायत नहीं, कृतज्ञता के थे। उसने मुरलीधर के चरणों में सिर रख दिया और कहा, माफ करना प्रभु, मैं सब्र नहीं रख पाया। अब समझ गया हूं, वक्त सबका बदलता है, बस हमें विश्वास रखना चाहिए। इस कथा से हमें यह संदेश मिलता है कि श्री कृष्ण केवल उपदेश नहीं देते, वह समय के माध्यम से हमें स्वयं सिखाते हैं कि विश्वास और धैर्य के साथ जब हम जीवन जीते हैं, तब समय भी हमारी परीक्षा से प्रसन्न होकर हमें हमारे कर्मों का फल देता है। जीवन में जब भी किसी मोड़ पर लगे कि अब आगे बढ़ना कठिन है, तब एक बार श्री कृष्ण के इस वाक्य को हृदय से दोहराओ, बस सब्र रखो, वक्त सबका बदलता है। यह वाक्य केवल शब्द नहीं, बल्कि एक मंत्र है। यह वह शक्ति है जो हमें अंधकार में प्रकाश दिखाती है, निराशा में आशा देती है और टूटते हुए मन को फिर से जीने की प्रेरणा देती है। श्री कृष्ण की प्रेरणाएं केवल धर्म ग्रंथों तक सीमित नहीं हैं, वे जीवन की हर परिस्थिति में उपयोगी हैं। जब बच्चे परीक्षा की तैयारी कर रहे होते हैं, जब युवा नौकरी की तलाश में होते हैं, जब एक गृहिणी घर की जिम्मेदारियों से थक चुकी होती है, या जब एक वृद्ध अकेलेपन से घिरा होता है, हर कोई श्री कृष्ण की इस बात को अपने जीवन में लागू कर सकता है। उनका यह संदेश कि समय एक समान नहीं रहता, हमें यह समझने में मदद करता है कि आज की कठिनाई कल की शक्ति बन सकती है। यही तो श्री कृष्ण की लीला है, वे कष्ट को भी साधना में बदल देते हैं। उनके भक्त जब रोते हैं तो वह मुरली की धुन से उन्हें हंसाते हैं। जब कोई हिम्मत हारता है तो वे गीता का ज्ञान देकर उसे फिर से उठाते हैं। और अंत में यही सत्य है, जीवन में संघर्ष अनिवार्य है, पर पराजय नहीं। हार तब होती है जब हम समय पर विश्वास करना छोड़ देते हैं। इसीलिए चाहे परिस्थिति कितनी भी प्रतिकूल क्यों न हो, श्री कृष्ण का यह वचन याद रखना चाहिए, सब्र रखो, वक्त सबका बदलता है। क्योंकि हर अंधेरे के बाद उजाला आता है, हर बंजर भूमि पर कभी न कभी हरियाली लहराती है, और हर आहत हृदय को कभी न कभी प्रेम की छाया मिलती है। यही जीवन की गहराई है, यही श्री कृष्ण की शिक्षा है, और यही वह प्रेरणा है जिसे हम सब अपने जीवन में अपनाकर उसे सफल और सार्थक बना सकते हैं। वृंदावन की उस शांत दोपहरी में जब सूरज की किरणें यमुना के जल पर सोने सी चमक रही थीं, तब राधा रानी मंदिर के पीछे एक वृद्ध महिला अपने हाथ में तुलसी की माला लेकर धीरे धीरे नाम जप रही थी। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था, पर आंखों में असीम शांति और विश्वास था। उसके पास ही एक युवा कन्या बैठी थी जो लगातार रो रही थी। वह बार बार यही कह रही थी, मैंने सब कुछ खो दिया दादी, अब कुछ भी नहीं बचा। घर गया, रिश्ते टूट गए, पढ़ाई अधूरी रह गई, अब जीवन में क्या बचा है। वृद्धा ने माला के एक मनके को पलटते हुए मुस्कुराकर कहा, बेटी, तूने बस जीवन को जल्दी समझने की भूल कर दी है। श्री कृष्ण ने कभी किसी को बिना परीक्षा लिए अपना वरदान नहीं दिया।
तू क्यों सोचती है कि तेरी पीड़ा स्थायी है? समय का नियम है, वह कभी एक जैसा नहीं रहता। आज तू गिर पड़ी है, कल वहीं तू ऊंचाई पर होगी। बस सब्र रख, वक्त सबका बदलता है। कन्या ने आहत स्वर में कहा। पर कब दादी? मैंने तो हर दिन इंतजार किया, हर रात रोई, हर सुबह उम्मीद जगाई, फिर भी कुछ नहीं बदला। वृद्धा ने उसकी पीठ सहलाई और कहा, कहानी सुनोगी श्री कृष्ण की, एक ऐसी कथा जिसमें तू अपना उत्तर पाएगी। और तब वृद्धा ने कथा आरंभ की। बहुत समय पहले की बात है। मथुरा के एक छोटे गांव में एक युवक रहता था। नाम था वीरेंद्र। वह जन्म से ही निर्धन था, पर उसका मन बड़ा निर्मल था। उसका बचपन श्री कृष्ण की कथाएं सुनते हुए बीता था। वह हर कठिनाई में यही कहता, मेरे कान्हा है ना, सब ठीक कर देंगे। पर जीवन ने उसे लगातार संघर्षों में डाला। पिता का देहांत बचपन में हो गया, मां बीमार रहती थी, पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे, गांव में कोई उसे काम नहीं देता था क्योंकि वह बहुत कमजोर और अंतर्मुखी स्वभाव का था। लोगों ने उसका उपहास किया, उसे निकम्मा कहा, पर वह मुस्कुराकर हर बात सुनता और कहता, सब्र रख रहा हूं, मेरा वक्त भी बदलेगा। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ा। फसलें जल गईं, पानी के स्रोत सूख गए, लोग अपने अपने गांव छोड़ने लगे। वीरेंद्र के पास कोई और विकल्प नहीं था। उसने अपनी मां को साथ लिया और मथुरा नगर की ओर चल पड़ा। रास्ता कठिन था, मां बीमार थी, वह स्वयं भूखा था, पर उसकी आंखों में अब भी विश्वास की चमक थी। वह हर मोड़ पर श्री कृष्ण का नाम जपता चलता रहा। जब भूख से बेहाल होकर मां बेहोश हो गई, तब उसने एक वृक्ष के नीचे बैठकर श्री कृष्ण से प्रार्थना की, हे नंदलाल, मैं जानता हूं कि तू मेरी परीक्षा ले रहा है, मैं हार नहीं मानूंगा, पर मेरी मां को तू संभाल ले। कहते हैं उसी रात श्री कृष्ण ने एक साधु का रूप धारण किया और वीरेंद्र के पास आए। उन्होंने मां को जल और औषधि दी। सुबह होते ही मां की तबीयत सुधरने लगी। साधु ने कहा, वत्स, यह समय तेरा अंतिम दुख है, अब तेरे कर्मों का फल मिलेगा। वीरेंद्र समझ गया कि यह कोई साधारण साधु नहीं, स्वयं श्री कृष्ण थे। उसने उनके चरणों में गिरकर कहा, मुझे अब कोई इच्छा नहीं प्रभु, बस आप मेरी मां को स्वस्थ रखो। वक्त बीता। वीरेंद्र ने मथुरा में मेहनत से काम शुरू किया। शुरुआत में उसे झाड़ू लगाने का काम मिला, फिर धीरे धीरे लोगों ने उसकी ईमानदारी देखी और उसे दुकान पर बिठाने लगे। कुछ वर्षों में ही वह एक सफल व्यापारी बन गया। उसकी मां पूरी तरह स्वस्थ हो गई। जो लोग कभी उसे तिरस्कार की दृष्टि से देखते थे, वही अब उसकी प्रशंसा करते थे। पर वीरेंद्र नहीं बदला। वह अब भी हर सुबह श्री कृष्ण का नाम लेता, गरीबों की मदद करता और वृंदावन जाकर राधा कृष्ण के दर्शन करता। जब लोगों ने उससे उसकी सफलता का राज पूछा, उसने केवल यही कहा, मैंने बस सब्र रखा। जब सबने मुंह मोड़ा, मैंने श्री कृष्ण की ओर देखा। वक्त सबका बदलता है, बस उसमें विश्वास रखना होता है। वृद्धा की कथा समाप्त हुई और उस कन्या की आंखें अब आंसुओं से नहीं, आशा से भरी थीं। उसने वृद्धा का हाथ थाम कर कहा, दादी, अब मैं भी सब्र रखूंगी, शायद मेरा भी समय बदलेगा। वृद्धा ने सिर हिलाया। निश्चित ही बेटी, श्री कृष्ण किसी को भूले नहीं रहते। उनकी लीला अपार है, बस हमें उसका विश्वास रखना चाहिए। उसी क्षण वृंदावन में मंदिर की घंटियां बजीं, जैसे स्वयं श्री कृष्ण ने उस कन्या को आशीर्वाद दिया हो। उसका मन हल्का हो गया। उसने अपने आंसुओं को मुस्कुराहट में बदल लिया। वह उठकर मंदिर की ओर बढ़ गई और वहां जाकर पहली बार उसने आंखें मूंद कर कहा, मुरलीधर, अब मुझे जल्दी कुछ नहीं चाहिए, बस तू मेरे साथ रहना। उसके बाद वर्षों बीते। वही कन्या जिसने जीवन से हार मान ली थी, अब एक शिक्षिका बन चुकी थी। उसने गरीब बच्चों के लिए एक विद्यालय खोला, जहां वह श्री कृष्ण की प्रेरणाओं को जीवन में उतारना सिखाती। हर बच्चा उससे पूछता, मास्टरनी जी, आप हमेशा इतनी शांत कैसे रहती हैं? वह मुस्कुराकर कहती, क्योंकि मेरे कान्हा ने मुझे सिखाया है, सब्र रखो, वक्त सबका बदलता है। इस प्रकार श्री कृष्ण की वह प्रेरणादायक वाणी केवल शब्द नहीं, एक जीवन दर्शन बन गई। जिन्होंने उसे अपनाया, उनका जीवन संवर गया। जिन्होंने उस पर संदेह किया, उन्हें समय ने स्वयं सिखाया। वृंदावन आज भी वह भूमि है जहां विश्वास, प्रेम और धैर्य का संगम होता है। वहां की हर गली, हर वृक्ष, हर मंदिर यही कहता है, मनुष्य,
यदि तू सच्चे मन से पुकारे तो श्री कृष्ण अवश्य सुनते हैं। पर याद रख, हर पुकार का उत्तर तुरंत नहीं मिलता। उसे पाने के लिए तुझे सब्र करना होगा। श्री कृष्ण की यही सबसे बड़ी शिक्षा है। धैर्य ही सच्चा बल है। जो व्यक्ति समय के चक्र को समझ लेता है वही जीवन की सच्ची समझ पा लेता है। चाहे जीवन में कितनी ही रातें क्यों न हो, हर रात के बाद एक नया सवेरा आता है। वह सवेरा तभी आता है जब हम रात्रि को स्वीकार करते हैं, उससे भागते नहीं। तो हे पाठक, यदि तू कभी जीवन से थक जाए, जब तुझे लगे कि सब खो गया, तब बस आंखें मूंद कर श्री कृष्ण से कह देना, प्रभु अब सब्र टूट रहा है, पर मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, मुझे तू संभाल लेना। और फिर देखना वह कैसे अपने ढंग से अपने समय पर तेरे जीवन को नई दिशा देता है। क्योंकि वह केवल रासलीला के अधिपति नहीं, वह जीवन के हर मोड़ पर मार्गदर्शक हैं। उनका हर शब्द केवल मंत्र नहीं, चमत्कार है। जब वे कहते हैं सब्र रखो, वक्त सबका बदलता है, तब वह केवल सांत्वना नहीं दे रहे होते, वह भविष्य का संकेत दे रहे होते हैं। अतः जीवन के हर संकट, हर दुख, हर अंधकार में बस यह स्मरण रखना, श्री कृष्ण तुम्हारे साथ हैं। और जब श्री कृष्ण साथ हों तो कोई भी अंधेरा अधिक देर टिक नहीं सकता। तू बस चलता रहे, गिरता रहे, उठता रहे, और फिर देख कैसे समय तेरे लिए झुक जाता है। जब हम श्री कृष्ण के जीवन, उनके उपदेशों और उनकी लीलाओं पर दृष्टि डालते हैं तो हमें जीवन के हर पड़ाव के लिए एक गूढ़ मार्गदर्शन प्राप्त होता है। चाहे वह गोकुल के खेल हों, वृंदावन की रासलीलाएं, कंस के अत्याचारों का उत्तर हो या महाभारत के कुरुक्षेत्र का गीता उपदेश, हर घटना यही संकेत देती है कि जीवन में समय केंद्र की गहरी भूमिका है। और यह समय किसी के लिए स्थायी नहीं होता। आज जो ऊपर है वह कल नीचे हो सकता है, और जो आज दुख में है वह कल आनंद में होगा। यही शाश्वत सत्य है। श्री कृष्ण इसी सत्य को सरल भाषा में कहते हैं, सब्र रखो, वक्त सबका बदलता है। इस कथा सागर में हमने कई पात्रों को देखा। एक निर्धन किसान जो अपने खेत खलिहान गंवाकर भी कृष्ण पर अडिग विश्वास रखता है। एक कन्या जो जीवन की पीड़ा से टूट चुकी थी, पर वृंदावन की हवाओं में श्री कृष्ण की कृपा पाकर फिर से मुस्कुराना सीखती है। एक वृद्धा जो अपने अनुभवों से युवा मन को धैर्य की शिक्षा देती है। और वीरेंद्र जैसे चरित्र जो संघर्षों की अग्नि परीक्षा में तपकर अंततः सफलता के सिंहासन तक पहुंचते हैं। इन सबके जीवन का मूल मंत्र एक ही था, श्री कृष्ण पर विश्वास, कर्म में निरंतरता और समय पर अटल धैर्य। श्री कृष्ण का जीवन दर्शन हमें यह सिखाता है कि हर परिस्थिति में प्रतिक्रिया देने के बजाय कुछ समय के लिए शांत रहकर उसे समझना चाहिए। जब तक हम भावनाओं से ग्रस्त होकर निर्णय लेते रहेंगे, हम अपने दुख को केवल बढ़ाते रहेंगे। लेकिन जब हम धैर्य के साथ समय को अपनी गति से चलने देंगे, तब हमें उसका चमत्कार दिखेगा। चाहे दुर्योधन के षड्यंत्र हों या द्रौपदी का अपमान, चाहे अर्जुन का मोह हो या भीष्म की शरण, हर प्रसंग में श्री कृष्ण ने यही सिद्ध किया कि समय ही सबसे बड़ा निर्णायक है। उन्होंने कभी अपने भक्तों को त्वरित समाधान नहीं दिया, लेकिन उन्हें इतना सामर्थ्य अवश्य दिया कि वे कठिन समय में भी अपने आप को संभाल सकें। जीवन में जब कोई संकट आता है तो हम अक्सर हताश होकर सोचते हैं कि क्यों मेरे साथ ही ऐसा हुआ। लेकिन श्री कृष्ण की शिक्षा कहती है कि यह केवल तुम्हारे साथ नहीं, यह संसार के हर जीव के साथ होता है। कष्ट, दुख, अभाव ये सभी जीवन के हिस्से हैं। लेकिन जो मनुष्य इनसे डरकर भाग जाता है वह जीवन की असली शिक्षा से वंचित रह जाता है। और जो इन्हें स्वीकार करता है वह एक दिन उन ऊंचाइयों को छूता है जहां पहुंचने की कल्पना उसने स्वयं भी नहीं की होती। वृंदावन की माटी में रचे बसे श्री कृष्ण केवल एक बाल गोपाल नहीं, अपितु एक जीवन गुरु हैं। उन्होंने बाल्यकाल में ही यह दिखा दिया कि एक साधारण चरवाहा भी पूरी सृष्टि को अपने प्रेम, बुद्धि और विश्वास से बदल सकता है। उनका जीवन हमें यह बताता है कि साधनों की नहीं, साधना की जरूरत है। और साधना का मूल है धैर्य। धैर्य कोई कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ा बल है। जो व्यक्ति धैर्यवान होता है वही वास्तव में शक्तिशाली होता है, क्योंकि वह जानता है कि आज की पराजय भी कल की विजय की भूमिका हो सकती है। श्री कृष्ण ने जब गीता में
अर्जुन को कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन का उपदेश दिया तो वे यही बता रहे थे कि हमें केवल अपने प्रयास पर ध्यान देना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फल देना समय का कार्य है और समय को नियंत्रित करने वाले स्वयं श्री कृष्ण हैं। जब वे ही समय के स्वामी हैं तो हमें डर किस बात का। इस पूरी कथा का निष्कर्ष यही है कि मनुष्य को अपने जीवन में परिस्थितियों से नहीं, अपने भीतर की शक्ति से डरना चाहिए। यदि उसका आत्मबल मजबूत है तो वह हर आपदा से लड़ सकता है। श्री कृष्ण हमें यही आत्मबल देते हैं, अपनी मुस्कुराहट से, अपने उपदेश से, अपने प्रेम से, और यही प्रेम हमारे जीवन की सबसे बड़ी संबल बन जाता है। हम अक्सर सफलता को भौतिक उपलब्धियों से आंकते हैं, पर श्री कृष्ण की दृष्टि में सफलता वह है जहां मनुष्य विपरीत परिस्थितियों में भी अपना संतुलन न खोए, जो गिरकर भी उठ सके, जो टूटकर भी जुड़ सके, जो हार कर भी मुस्कुरा सके, वही वास्तव में विजयी है। और ऐसा विजयी व्यक्ति वही हो सकता है जो समय की चाल को समझे, उसके साथ चले, उस पर अविश्वास न करे। आज के आधुनिक युग में जब लोग तात्कालिक संतुष्टि की चाह में धैर्य को भूलते जा रहे हैं, जब सोशल मीडिया की तेजी ने हमारी मानसिकता को भी अधीर बना दिया है, तब श्री कृष्ण का यह संदेश पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो गया है। हम सबको चाहिए कि हम उनके उपदेशों को अपने जीवन में आत्मसात करें, अपने बच्चों को धैर्य का महत्व सिखाएं, अपने कार्य क्षेत्र में समय के साथ तालमेल बिठाएं, और सबसे आवश्यक, अपने जीवन की समस्याओं को भाग्य की मार न समझें, बल्कि आत्मबल की परीक्षा मानें। क्योंकि समय एक नदी की भांति है, वह कभी एक जैसा नहीं रहता, उसका प्रवाह निरंतर है। जो व्यक्ति उसमें बहना सीख जाता है वह अंततः अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है, और जो उसके विरुद्ध लड़ता है वह थक कर रह जाता है। श्री कृष्ण हमें यह नहीं कहते कि समस्या नहीं आएगी, वे यह सिखाते हैं कि जब समस्या आए तब घबराओ मत, मेरा हाथ पकड़ो और चलो, क्योंकि यदि तुमने विश्वास नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तो हे जीवन पथ के पथिक, यदि कभी मन थक जाए, हृदय भारी हो, आंसू छलक जाए और हिम्मत डगमगाने लगे, तब एक बार श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठ जाना और केवल यही कहना, प्रभु मैं टूट रहा हूं पर मैं रुका नहीं हूं, मैं थका हूं पर मैं थमा नहीं हूं, तू बस मुझे अपने साथ ले चल। और तब वह मुरलीधर अपने मधुर स्वर में केवल इतना कहेंगे, वत्स बस सब्र रख, तेरा समय भी बदलेगा, क्योंकि मैं स्वयं समय हूं और मैं कभी किसी का साथ नहीं छोड़ता। इसी के साथ यह कथा एक गहरी अनुभूति के साथ समाप्त होती है, लेकिन इसका सार अनंत है। यह केवल एक कहानी नहीं बल्कि जीवन जीने की एक दिशा है, और जब जब जीवन में अंधकार गहराएगा तब तब यह वाक्य तुम्हें रोशनी दिखाएगा, बस सब्र रखो, वक्त सबका बदलता है।